हे जगत जननी माता पार्वती, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। माता पार्वती, राक्षसों का स्वामी रावण, जिसने भोलेनाथ की तपस्या करके महान शक्तियों का वरदान प्राप्त किया है, अब उनका दुरुपयोग करने लगा है। भविष्य में रावण के उत्पात के बढ़ने की आशंका है। मुनिवर, यही तो धर्म संकट है। भोलेनाथ अपने ही भक्तों को वरदान में दी हुई शक्तियों को स्वयं छीन ले, ये उचित नहीं है। परंतु देवी माँ, इस समस्या का निवारण भी प्रभु समय रहते स्वयं करें तो उचित है। धरती लोक पर समस्त राक्षसों को और अधिक उन्मत्त होने की छूट नहीं दी जा सकती। महादेव अंतर्यामी है, आप तो जानते हैं, उन्हें सब पता है। और आपको इसलिए भी निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान विष्णु ने राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम के रूप में मानव अवतार ले लिया है। धन्य है प्रभु, आपने मेरे मन से चिंता की छाया दूर कर दी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, नारायण नारायण। प्रभु, ऋषिवर की चिंता उचित है, परंतु समय रहते रावण की समस्या का समाधान होना चाहिए। देवी, आप ठीक कहती हैं। इस शुभ कार्य में भगवान विष्णु के मानव अवतार की सहायता के लिए हमें भी कुछ करना होगा, क्योंकि रावण हमारे वरदान के कारण ही समस्या बनता जा रहा है। आप भी भगवान विष्णु की सहायता करेंगे, ये अच्छी बात है, पर ये आप कैसे करेंगे? हमारा अंश भी अवतार लेगा, जो भगवान विष्णु सारे ब्रह्मांड को भक्ति की शिक्षा देगा। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हे पवन देव, मेरा सौभाग्य साबित करें, जैसी आपकी आज्ञा महादेव। राजकुमार के जन्म की बधाई हो। धन्यवाद, आप सबको भी बधाई हो। नवजात राजकुमार की जय, नवजात राजकुमार की जय, नवजात राजकुमार की जय। महारानी अंजनी को राजकुमार के शुभ जन्म की बधाई। नमस्कार नमस्कार। आप अवश्य ही नामकरण के लिए पधारे होंगे। आइए। महाराज, नामकरण के लिए पंडित जी पधारे हैं। अहो भाग्य, आइए पधारिए ब्राह्मण देवता। प्रणाम विक्रवर। प्रणाम।
बड़ा तेजस्वी पुत्र है। महाराज केसरी, आप बड़े भाग्यवान हैं। पिता का सौभाग्य तो संतान से होता है। ये बताएं, मेरे पुत्र का भाग्य कैसा होगा? आपके इस पुत्र का जन्म बड़े ही महान कार्य के लिए हुआ है। महान कार्य? कैसा महान कार्य विप्रवर? महाराज केसरी, ये बालक इस लोक का सबसे शक्तिशाली, असंभव को संभव बनाने वाला बालक है। ये इसके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना है। आपका ये पुत्र भक्ति एवं सेवा का भी प्रतीक होगा। तब तो हमारा जीवन धन्य हो गया। आप इस बालक का कोई उचित नाम सुझाएं। कविराज, मेरे सुझाव अनुसार इसका नाम मारुति होना चाहिए। मारुति? कितना सुंदर नाम है। क्यों अंजलि, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, मारुति। अच्छा, अब आज्ञा है। नहीं, दक्षिणा लिए बिना आप नहीं जा सकते। मारुति के दर्शन हो गए, इससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है? पर मैंने आपको नहीं हराया, आप स्वयं हारे हैं। अर्थात खेल में आपका मन ही नहीं था। आप भूल पर भूल कर रहे थे। आपकी चिंता का कारण कहीं मारुति तो नहीं? मारुति की ही चिंता है, क्योंकि वो अभी बालक है। प्रभु, वो कोई साधारण बालक नहीं है। आपका अंश अवतार है, आपकी शक्तियों से संपन्न है। उसकी आयु छोटी है, फिर भी वो अभी से बोल सकता है, उड़ सकता है, जो चाहे कर सकता है। मेरी चिंता का कारण यही शक्तियां हैं। मारुति अभी बालक है, इन शक्तियों का उचित प्रयोग करना नहीं। आज्ञा प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे अंश अवतार मारुति की सुरक्षा का दायित्व एक पिता की भांति निभाएं। और माता की भांति भी। पवन देव, मारुति आज से आपका धर्मपुत्र हुआ। हे भोलेनाथ, आपने अपने अंश के धर्म पिता होने का सौभाग्य प्रदान करके मेरा मान बढ़ाया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मारुति की सुरक्षा के लिए मैं उनके पास ही रहूंगा। मेरी दृष्टि हर पल उन पर रहेगी। पवन देव, आपकी इस बालक पर कृपा दृष्टि के कारण मारुति ब्रह्मांड में आपके नाम से भी जाना जाएगा। सब उसे पवन पुत्र भी कहेंगे। अरे मैं अभी आती हूँ लल्ला। लल्ला, माता श्री। मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ।
करने जा रहे हैं। अपनी शक्ति से सूर्य को निगल लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उन्हें रोकना होगा। सूर्य की किरणों का इतना साहस कि मुझे चुनौती दे रही है। कदाचित सूर्य देव ये भूल गए हैं कि मैं राहु हूं, राहु। तुम कौन हो बालक? आकाश में क्या कर रहे हो? मारुति, वो लड्डू खाऊंगा। वो सूर्य है, खाने की वस्तु नहीं है। अब आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें ब्रह्मांड घुमा लाता हूं। ये राहु कहां से आ गया? अच्छा, राहु के पास? ठीक है, ये दिव्य बालक ही राहु का घमंड नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। राहु, किसने की तुम्हारी ये कर? ये अनर्थ एक बालक ने किया है। बालक? कौन है वो बालक? बड़ा ही भयंकर है। सूर्य को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। यह असंभव है। हमें तुरंत चलना होगा। ये राहु तो बड़ा ही ठीक है। मारुति की मार खाकर भी नहीं सुधरा, फिर चला आया। बालक रुक जाओ बालक। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। इंद्रदेव, तुमने इस शिशु पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर अच्छा नहीं किया। मेरे पुत्र ने अगर आंखें नहीं खोली तो मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस संसार को ध्वस्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा सब कुछ। क्षमा प्रभु, क्षमा। ये क्या अनर्थ कर रहे थे आप? वायु को बंदी बनाकर सारी सृष्टि का सर्वनाश कर रहे थे। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं क्या करता भोलेनाथ? पुत्र प्रेम में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप ही देखिए मेरे पुत्र की क्या दशा कर दी है इंद्र ने। देवेंद्र, क्षमा प्रभु, क्षमा। मेरे अंश पर वज्र प्रहार का दंड तुम्हें भोगना होगा। देवेंद्र से अनजाने में भूल हुई है। आप महान हैं, इन्हें क्षमा कर दे। हे भोलेनाथ, मारुति आपका अंश अवतार है।
वज्र से ये केवल अचेत हुआ है। आप उसे सचेत कर दें। जिस महान कार्य को संपन्न करने के लिए मारुति के रूप में आपके अंश ने अवतार लिया है, उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम सब भी आशीर्वाद का योगदान देंगे। हाँ भोलेनाथ। वज्र से भी अधिक कठोर होगा। मैं ब्रह्मदेव मारुति को वर प्रदान करता हूं कि कभी कोई भी अस्त्र इसके अंग को भेद नहीं सकेगा। आपका ये पुत्र शत्रु के लिए मृत्युदाता यशस्वी होगा। मैं इसे अपने तेज का अंश प्रदान करता हूं। ज्ञानदान भी दूंगा। इसके जैसा विद्वान और ज्ञानी दूसरा कोई नहीं होगा। मैं यमदेव यह आशीर्वाद देता हूं कि यह निरोग और मेरे दंड से सदा बचा रहेगा। मैं कुबेर इसे अपनी गदा प्रदान करता हूं। मेरी गदा सदा इसकी रक्षा करेगी तथा इस गदा के कारण ये राक्षसों से कभी पराजित नहीं होगा। मैं भी इसे वरदान अवश्य दूंगा। मेरे अस्त्रों शस्त्रों के मार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।